को डांट रहा है और डंडा दिखा रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। हाथ भी छोड़ा हुआ ना। हाँ मैं दिखाई दो। मुझे मारा। मैं आपको वीडियो मतलब ये दिखाऊंगा। आप वीडियो वीडियो बना रहे सब कुछ ना, हम वीडियो बना रहे तो हमारे फोन छीने गए। हाँ की बात है भाई। और मारा। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में गुंडों की आवश्यकता नहीं है, पुलिस ही सारे काम करेगी। क्या कहा था? एक मिनट। अधीक्षक महोदय ने एक्स पे ट्वीट करके ये कहा कि प्रतिमा को लगाने का प्रयास किया जा रहा था। ये देखिए लगी हुई प्रतिमा। दिन हो रहा है ना सर, आप तो रात में गए थे। आप तो रात में गए थे, दिन हो रहा है ना, लगी थी ना प्रतिमा। क्या उस वर्दी की भी कोई शर्म नहीं है? वर्दी में रह के हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि प्रतिमा को लगाने का प्रयास किया जा रहा था। जो भी गलत काम करता है उसको शर्म होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल होनी चाहिए ना। तो मैं तो आपके सामने अधीक्षक महोदय के ऑफिस के बाहर खड़ा होकर इस बात के सवाल को पूछ कह रहे हैं। बाबा साहब के बनाए गए संविधान के अनुसार ही जो नियम बनाए गए हैं मूर्ति लगाने के, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहते हैं। इतने सालों से आपके पास ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, ले लेके कहीं कोई मना नहीं है सर। मैं खुद एसडीएम ऑफिस गया था और एसडीएम साहब ने हमसे कहा कि 1 हफ्ते रुक जाइए, 8 दिन रुक जाइए। उसके बाद वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाना इतना बड़ा गुनाह है? बीते 15 सालों से अम्बेडकर भवन बना हुआ है। क्या उस भवन के अंदर अगर प्रतिमा लग रही है तो किसको क्या दिक्कत है बताइए? प्रतिमा की बात है तो मैं स्वयं प्रतिमा बनवा के दूंगा मेरी तरफ से, लेकिन उसकी अनुमति नियमानुसार ही मैं कर पाऊंगा। और उसके लिए मैं आप लोग को सबसे यही कह रहा हूँ कि अगर आप अनुमति लेकर के आएंगे तो मैं खुद प्रतिमा लगवाऊंगा। अनुमति में कितना समय सुनिए, अनुमति में कितना समय लगता है? करिए ना अनुमति, हम लिख के देते हैं। अनुमति शासन स्तर से होती है, आप बिल्कुल लिख के दीजिए और जो भी प्रोसीजर होगा उसको फॉलो किया जाएगा। जहाँ से अनुमति चाहिए अगर रात जाके लेके हुई प्रतिमा को किसने हटाएगा? भवन तो 15 सालों से बना हुआ है ना। अब 15 सालों से 15 सालों से तुम लोग वो भी अपनी प्रॉपर्टी पर, कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, वो भी अपनी प्रॉपर्टी। मेरा आपसे सवाल है माननीय कि अगर अपनी प्रॉपर्टी पे हम कुछ भी करते हैं तो क्या इसमें प्रशासन को कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सामान्यतः मूर्ति रखने के लिए जो नियम बने हुए हैं उसका पालन हो और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस ना हो। आप भी जानते हैं तो सर आप तमाम लोगों ने पालन किए। अगर प्रतिमा लग गई थी तो क्या आपने कोई शोर्ट नोटिस भेजा कि हम प्रतिमा को हटाने आ रहे हैं? क्या कोई शोर्ट लगी प्रतिमा के लिए कोई नोटिस की आवश्यकता? रात में जाते हैं 9-10 बजे। हम लोग समझाने गए थे, कहीं भी किसी ने लाठीचार्ज शुरू में नहीं किया जब तक हमारी मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट महमूद प्राचार्य से आपके सामने बात कर लेता हूं कि क्या रात में पुलिस 9-10 बजे बिना किसी को कोई सूचना दिए हुए डायरेक्ट ये पूछने जा सकती है कि लाइए ताला लाइए और हम हटाते हैं प्रतिमा किसने लगाई, नाम बताइए। मैं आपके सामने भी बात जो तुम्हें हमें लगाने की परमिशन नहीं मिली तो तुम्हें हटाने की परमिशन कहां से मिली? मैं आपके सामने वकील हमको नहीं बताएंगे कि हमको क्या करना है। नहीं, मैं लीगल प्रशासन क्या आप भारत के संविधान के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो परिस्थितियों का मतलब ये है कि आपके ऊपर किसी एक पक्ष का दबाव था। अगर आपको लगता है कि किसी एक पक्ष का दबाव था जब शायद आप मेरा नाम अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, संविधान का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करती है, वकील नहीं करते हैं। इसलिए हमको वकील से बात करने से कोई फायदा नहीं। बात नहीं करवा रहा हूँ मैं, उनके सामने पूछने लगा हूँ। कानून के अंतर्गत कोई अगर बात करता है तो हम बात कर लेंगे। नियम कानून के अंतर्गत बात नहीं, कर रहे वकील हैं। क्या, वकील नहीं। आप कोर्ट का कोई ऑर्डर हो, आप ये बताओ आप भी समझदार हो ना? आप भी समझदार हो ना? आप ये बताइए पुलिस ने मारा ना, घुसा कहाँ है? आप भी समझदार हो ना? पुलिस ने मारा ना, घुसा। उस पुलिस वाले की गिरफ्तारी कब होगी जिसने घुसा मारा है? चलो मैं आपसे कहता हूँ यहाँ अरे भाई ये देखो पैर देखो, पैर देखो, पैर दिखाना, पुलिस वाले ये देखो सर एक मिनट सर। माँ बहने तो सबके घर में है, सबके घर में है ना सर। अगर इस तरह का कृत्य कोई आपकी माँ बहनों के साथ करेगा तो सीरियसली लिटरली मुझे आप बताना कि कैसा आपको महसूस होगा। जो भी वैधानिक कार्रवाई हम अभी भी करने वैधानिक कार्रवाई अभी तक कहा? मतलब आप बताइए कि एक्स पे ये तो लिख दिया कि पथराव किया, लेकिन एक्स पे ये नहीं बोला कि हमारे पुलिस वालों ने जिन्होंने लेडीज को मारा उनके साथ कार्रवाई होगी। कहीं बोला अभी तक? अच्छा, मुद्दे की ये तय हो गई। सुनिए, इंसान आप भी हैं, इंसान हम भी हैं। आप प्रशासन के अंदर हैं तो आप जो मर्जी करें। पुलिस के लोग भी इंसान हैं, वो एक दोनों तरफ से बात लोग इंसान है ना सर। इंसान इस तरह के हमारे जैसे हरकत तो नहीं करना चाहिए इंसानों को। इस तरह का कृत्य तो नहीं करना चाहिए इंसानों को कि आप घूसा मार रहे हैं लेडीज को। ये भारत है, यहाँ औरतों को, नारियों को नारी बना के पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। और इस तरह हाथ उठाने का किसने किस विधान में आपको अधिकार दिया? जब डंडा बजा रहे मेरा देश भर के तमाम लोगों से ये निवेदन है
कि आप हापुड़ के इस कृत्य को और पुलिस के इस कृत्य को, हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। 15 साल से भवन बना हुआ था, गांव के लोग बार बार दर पे जाते थे लेकिन परमिशन नहीं मिलती थी। शायद कोई पक्ष विरोध करता होगा, कोई विपक्ष विरोध करता होगा, परमिशन नहीं मिलती थी तो गांव के लोगों ने मजबूरन उस प्रतिमा को वहां लगाया था। पहले भी वहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो लगे हुए थे, छोटी मूर्ति भी रखी हुई थी, और ये सब लोग वहां जाके वहां शादी ब्याह और उसके बाद वहां पे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता होगा ये लोग उसको अंजाम देते थे। आखिर पुलिस को क्या जरूरत पड़ी? मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश के योग्य इतना जिसे कि आपके सानिध्य में काम करने वाला प्रशासन इस तरह का कुकृत्य कर रहा है कि रामपुर की चिता अभी तक ठंडी नहीं हुई, एक और चिता को बनाने की तैयारी प्रशासन ने की। आखिर कब तक हम लोग इस दमन को बर्दाश्त करेंगे? हम लोग यहाँ इतने सारे लोग खड़े, इनकी जान की कोई कीमत नहीं। अधीक्षक महोदय यहाँ नहीं है, सीओ सीपी साहब को अपना प्रतिनिधि बना के उन्होंने भेज दिया कि हम उनकी तरफ से बात कर रहे हैं। भाई साहब एसएसपी साहब क्यों हमसे बात नहीं कर सकते हैं? या तो लिखित में दे दें कि एसएसपी साहब हमसे बात नहीं करेंगे। मार को घेरे हमारे घर वाले ने थाने में बंद कर दिए, लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कितने लोगों को गिरफ्तार ये यूपी साहब को बाहर तो वीडियो बनाइए जो कमाने वाले घर में वही बंद कर दे, जब आए जब लेके उन लोग खींच के बजाते हुए डंडा नहीं भैया, एक चीज तो पूछिए ना, जब हमारा वो अम्बेडकर भवन है वो हमारा है, उसको 15 साल से अम्बेडकर भवन का नाम दे रखा है, तो हम वहाँ पे मूर्ति किस चीज की लगाएंगे जब वो है ही अम्बेडकर भवन? अब बताइए उसमें किस चीज की हम परमिशन ले? जब 15 साल से उसको घोषित कर रखा है ये अम्बेडकर भवन है, तो उसमें तो हम मूर्ति बाबा साहब की लगाएंगे। परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? बताइए आप, अगर हमें हमारे फादर ने हमें नाम दे दिया तो हमें किसी चीज की परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी कि हम अपने पिताजी का नाम लेते हैं? ये आपसे कुछ समाज सोसाइटी सरकार नियमों से चलता है, इमोशन से नहीं चलता है सर। तो बहुत नियम ही है ना सर, वो नियम मैं आपको दिखा देता हूँ। मूर्ति लगाने के क्या नियम है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूँ। ये महिला कुछ बोल रही है। हमारे घर में वही क्या कार्य करता है, वही हमें देखे होटल या सिस्टम पे वही हमें चलावे, वही हमारे घर के ब्रांच वाले बार मना करे। इनको तो कोई मैटर है, सुबह को 5 बजे जाना है, 10 बजे घुसा है अपने घर में आकर नहीं गया। और वे लौट गए मुँह ढक के, पुलिस वाले ने सोते हुए पे डंडा बजाया। अब ये तो पूरे गांव में पूछ के देख लो, कोई तू नहीं कह सकता आई वो ही लौटा बोलता होएगा। ये तो लड़ाई के और नुके में हाँ कोई ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमारे घर की लड़ाई में भी जब भी नुके में लड़ाई करो बचना। और वे हमारे घर परिवार भी चला रहे हैं, रात उनके बालक भी पीटे, हमारे मेरी बहन पे ऐसे बजा जैसे बहन को बजा रहे हैं दोनों। पुलिस वाले ने हाथ पकड़ लिया, पाँव पकड़ लिया, ऐसे बजा रहे खले सारा गुच्छा सब के भैया। और मैं पूरी गली में डोल ली, मेरी छाती भी तोड़ रही और मैं मदद मांगती डोली में, किसी से मदद न करे।